हेलो स्टूडेंट्स। तो फिर से मैं आपका वेलकम करती हूँ यूनिक क्लासेस ऑफ होम साइंस में। आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने बहुत अच्छे से आपके लिए तैयार किया है। एज़ यूजुअल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो देर न करते हुए आज के प्रश्न को डिस्कस करते हैं। हमारा जो पहला सवाल है, कहता है शुष्क शुष्क धुलाई में प्रयोग होता है पेट्रोल, अल्कोहल, बेंजीन। शुष्क धुलाई में प्रयोग होता है पेट्रोल, अल्कोहल, बेंजीन। हमारा दूसरा सवाल है उत्तकों का निर्माण होता है उत्तकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। उत्तकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। हमारा जो तीसरा सवाल है, कहता है अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है सशक अथवा बकरे की एक प्रजाति से। अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है सशक अथवा बकरे की एक प्रजाति से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया उन्मूलन कब प्रारंभ हुआ। मलेरिया उन्मूलन कब प्रारंभ हुआ। 1958। मलेरिया उन्मूलन कब प्रारंभ हुआ। 1958। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है WHO की स्थापना कब हुई थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी। 7 अप्रैल 1948 को। WHO की स्थापना कब हुई थी। 7 अप्रैल 1948 को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है मरासमस रोग के लक्षण होते हैं। मरासमस रोग के लक्षण होते हैं शिशु की वृद्धि में बाधा पड़ जाती है, उसका वजन तथा कद बढ़ता नहीं है। कद न बढ़ने के कारण वह बौनेपन का शिकार हो जाता है। शिशु को पतले मल तथा उल्टी आती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, कहता है प्रोटीन की अधिकता के प्रभाव क्या क्या होते हैं। अगर हमारे डाइट में प्रोटीन की अधिकता होती है तो उसके क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं। देखिए, जो रोगी उच्च रक्तचाप हाई बीपी से ग्रस्त होते हैं उनके आहार में प्रोटीन की अधिकता उनके शरीर में सोडियम की मात्रा को बढ़ा देती है। सेकेंड पॉइंट इज अधिक मात्रा में प्रोटीन युक्त पदार्थ लेने के बाद यकृत तथा गुर्दों को मल को बाहर निकालने के लिए अधिक कार्य करना पड़ता है। हमारा अगला है, कहता है क्वाशियोरकर तथा मेरास्मस रोग को जब हम उनके लिए भोजन के द्वारा जब हम उनको ठीक करते हैं या उनके लिए डाइट प्लान बनाते हैं, मील मैनेजमेंट में क्या ध्यान रखना चाहिए। तो जो भी पेशेंट क्वाशियोरकर या मेरास्मस रोग से ग्रस्त है उनके भोजन में हमें क्या करना चाहिए। बच्चे के आहार में प्रोटीन तथा कैलोरी की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। जो भी उनको आहार देते हैं हम उसमें प्रोटीन तथा कैलोरी की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है वयस्क अवस्था में प्रोटीन की कमी से क्या रोग होता है। वयस्क अवस्था में प्रोटीन की कमी के क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इन एडल्ट्स। कहता है पहला पॉइंट शारीरिक भार कम हो जाता तथा व्यक्ति को कमजोरी का अनुभव होता है।
शारीरिक भार कम हो जाता तथा व्यक्ति को कमजोरी का अनुभव होता है। गर्भवती स्त्री प्रेग्नेंट लेडी को गर्भपात होने का भय रहता है क्योंकि प्रोटीन की कमी का अधिकतर प्रभाव गर्भावस्था में पड़ता है। इस अवस्था में माता को प्रोटीन की बढ़ी हुई आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती। इस अवस्था में माता की प्रोटीन की बढ़ी हुई आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती। हमारा जो तीसरा है कहता है स्तनपान काल में लैक्टेटिंग मदर जो होती हैं उन माताओं के शरीर में भी पर्याप्त मात्रा में दूध की उत्पत्ति नहीं हो पाती। तो हमने देखा प्रोटीन की कमी के क्या क्या दुष्परिणाम या रोग होते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है अंडे के पीले भाग में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी होती है? अंडे के पीले भाग में पाई जाने वाली प्रोटीन क्या होती है? ओवलब्यूमिन। ओवलब्यूमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी प्रोटीन केवल अमीनो अम्ल से बनती है? कौन सी प्रोटीन केवल अमीनो अम्ल से बनती है? साधारण। कौन सी प्रोटीन केवल अमीनो अम्ल से बनती है? साधारण। 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? 4। क्वाशियोरकर रोग में क्या लक्षण दिखाई देते हैं? क्वाशियोरकर रोग में क्या लक्षण दिखाई देते हैं? मांसपेशियों का ह्रास होता है, वृद्धि में रुकावट हो जाती है, एडिमा हो जाता, उपरोक्त सभी। तो हमारा जो डी है ऑप्शन उपरोक्त सभी, ये सभी लक्षण दिखाई देते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज़ 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 आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मैं मोटिवेटेड रहूँ और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूँ। दैट्स ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।